नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं गूगल अकाउंट से। गूगल अकाउंट से आप क्या क्या कर सकते हैं। जीमेल अकाउंट बनाने से लेकर जीमेल अकाउंट डिलीट करने तक के बीच के जितने प्रोसेस हैं आप उससे क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल दिन में कितनी बार ओपन होता है, आपने यूट्यूब पर कितनी दफ़ा क्या सर्च किया है, कितनी बार आपने क्रोम को ओपन किया है, कितनी बार यूट्यूब ओपन किया है। आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो आप किस तरह से अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू उसको सर्च कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो गूगल अकाउंट के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ मैं इसमें एक्सप्लोर करने वाला हूँ। वीडियो को बिना एडिट किए सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और सीधा अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। अगर आपको गूगल अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें जीमेल अकाउंट बनाने से लेकर डिलीट करने तक के बीच की जितने भी प्रोसेस हैं वो सब आपको मिलेंगे। वो चाहे फ़ोन चोरी हो गया हो, आपका फ़ोटोज़ से रिलेटेड हो, मैप से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, आपको इसी वीडियोज़ में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो वैसे भी लंबी होने वाली है बहुत ज़्यादा। आई थिंक 1 घंटे के आसपास या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीमेल अकाउंट बनाने से स्टार्ट करेंगे। एकदम बनाने से लास्ट में डिलीट करके भी दिखा देंगे कि डिलीट किस तरह से होता है। तो यहाँ पे साइन इन करने के बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है आपको। नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ और सीधा आपको नाम लिखना है, जो भी आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना नाम। ठीक है, उसके बाद यूज़र नेम आपको डालना है। यूज़र नेम अपने अकॉर्डिंग जो भी डालना चाहें डाल लीजिए। ध्यान रखिए जो यूज़र नेम आप डालेंगे वो पहले से ऑलरेडी किसी ने न डाला हो। जैसे यहाँ पे मैं डाल के दिखाता हूँ। इस यूज़र नेम को ऑलरेडी किसी ने ले रखा है। ठीक है, तो इस तरह की यूज़र नेम चूज़ कीजिए जो पहले से किसी ने डाल के ना रखा हो। तो यहाँ पे मैं टेक 1812229। ठीक है, तो आई थिंक ये यूज़र नेम फ्री है, अभी तक इसको किसी ने नहीं लिया है, तो इस चीज़ को मैं ले सकता हूँ, इस यूज़र नेम को। ये मेरी मेल आईडी है। ठीक है, @gmail.com। जब हम किसी को बताएंगे, किसी से मेल प्राप्त करेंगे कि भाई मुझे मेल सेंड कर दो, तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आप लॉगिन कर रहे हैं तो सिर्फ टैच 18122। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है और पासवर्ड लिख देना है, तो आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में पहला लेटर आप स्मॉल बड़े से कर दीजिए। ठीक है, बाकी स्मॉल से कर दीजिए। पहला कैपिटल से, बाकी स्मॉल से। उसके बाद कोई सा भी एक सिंबल लगा दीजिए। उसके बाद आप नंबर लिख दीजिए। तो अपने हिसाब से आपने नाम का पहला अक्षर बड़े से, बाकी छोटे से लिख सकते हैं। उसके बाद एक सिंबल में जैसे कि @ कुछ भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आप 1 2 3 या जो भी वर्ड आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है और मैं नेक्स्ट कर दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद क्या प्रोसेस है, यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर डालना होगा वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर डाल दूँगा। ठीक है, फ़ोन नंबर यहाँ पे इंटर करना है मुझे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो करने वाला हूँ वो ये है, इस चीज़ को मैं ब्लैक करने वाला हूँ कि मैं नहीं चाहता कि ये फ़ोन नंबर मेरा जो है वो पब्लिक हो। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे नंबर ले सकते हैं मेरा, पर मैं यहाँ पे पब्लिक नहीं करना चाहता अपना नंबर। ठीक है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को ब्लैंक कर रहा हूँ। हाँ, ब्रश बहुत छोटा है, आई थिंक मुझे बड़ा वाला लेना चाहिए था, कोई ना, हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल दूँगा। हाँ, एक नंबर से आप कितने मेल आईडी बना सकते हैं। ठीक है, ये भी एक ज़रूरी बात है। आप एक नंबर से 2 4 10 कितना बना सकते हैं। तो अगर मैं एक दिन की बात करूँ तो एक दिन में आप एक मेल आईडी से 4 फ़ोन नंबर से 4 मेल आईडी बना सकते हैं। अगर आप डेली बनाते हैं तो एक दिन का गैप करके आप सैकड़ों मेल आईडी केवल एक नंबर से ही बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही नंबर से बहुत सारी मेल आईडी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इंटर वेरिफिकेशन कोड जो कि मेरे मोबाइल पर आया होगा उसको मुझे इंटर करना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है नंबर वेरीफाई होगा, उसके बाद ही मेल अकाउंट जो है वो क्रिएट होगा आपका। यहाँ पे मेरे अकाउंट पर वेरिफिकेशन नंबर आ गया है, मैंने इंटर कर दिया। ये आपको प्रोसेस करना होगा। ठीक है, ये प्रोसेस करने के बाद ही आप जो है नेक्स्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मुझे डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। डेट ऑफ बर्थ आप वही डालिए जो भविष्य में अगर आपने मेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं तो काम आ सके। हो सकता है आपका मोबाइल भी गुम हो जाए
आपके पास नंबर ना हो, रिकवरी मेल आईडी आपको याद ना हो, उस सिचुएशन में आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके काम आ सकती है, जिससे आप अपनी मेल आईडी को फॉरगेट करके आप पासवर्ड को फॉरगेट करके आप दोबारा से अपनी मेल आईडी ओपन कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ के साथ इसको नेक्स्ट करूँगा। जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं आप डाल सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद मैं इस चीज़ को पहले रिमूव कर दूँगा। यहाँ पे यस आई एम, यहाँ पे आपको पढ़ लेना है जो भी आप पढ़ना चाहें। यहाँ पे जैसे रिसीव वीडियो कॉल्स एंड मैसेज आप बनाने के बाद में वीडियो कॉल्स एंड मैसेज रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, डीओ अकाउंट है गूगल का ही है, उसके थ्रू ये आपको बता रहा है। आप बाकी चीज़ें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन काफ़ी लंबा लिस्ट है यहाँ पे, जो कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत है तो आप पढ़ सकते हैं क्या क्या आप कंट्रोल कर सकता है आपका मेल। जैसे कि आपका फ़ोन कितनी बार दिन में लॉगिन हो रहा है। लॉगिन का मतलब आप क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र कितनी बार दिन में ओपन कर रहे हैं। जो भी आप सर्च कर रहे हो, किसी भी एंगल से सर्च कर रहे हो, किसी भी ब्राउज़र से, यूट्यूब, क्रोम, कहीं से भी, वो चीज़, वो डाटा रिकॉर्ड जीमेल मतलब कि गूगल अकाउंट अपने पास स्टोर करके रखता है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम बन चुका है। सबसे पहला स्टेप होता है कंपोज मेल, यानी कि मेल सेंड करना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं सीसी और बीसीसी से। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में जिसको आपको भेजना है, टू में जिसको आपको भेजना है उसका मेल यहाँ पे डालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेल डाल देता हूँ। एक मेल मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे भेजते समय @gmail.com आपको लगाना होगा। ठीक है, लॉगिन करते समय आपका यूज़र नेम केवल @ के पहले तक का होगा, लेकिन लॉगिन करने के बाद किसी को सेंड करते हैं, किसी से मेल सेंड करवाते हैं तो @gmail.com आपको लगाना होगा। सब्जेक्ट में आप जो भेज रहे हैं वो डाल दीजिए, जो भी आप डालना चाहें, और नेक्स्ट कर दीजिए। आपका जो है मेल वो चला जाएगा। यहाँ से आप, ठीक है, फॉर्मेटिंग का ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, लिखने का स्टाइल, अटैच फाइल। यहाँ पे आप दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, नीचे यहाँ पे मैंने मार्क कर दी है। यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं, कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं, यहाँ से लिंक अटैच कर सकते हैं, इमोजी लगा सकते हैं। ठीक है, ड्राइव की फ़ाइल डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, वीडियो, लॉन्ग वीडियो है वो सेंड कर सकते हैं। टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि आप अपना मेल कब सेंड करना चाहते हैं, एग्जैक्टली टाइम। जैसे आप तुरंत नहीं सेट करना चाहते हो, बाद में आपको समय नहीं है, तो आप बाद का समय यहाँ पे लगा के इसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ यहाँ से आप कर सकते हैं। हाई लिख के यहाँ से मैं इसको सब्जेक्ट में हाई लिखने के बाद आपको मैसेज लिख देना है। और इसको यहाँ से सेंड कर देना है। तो यहाँ से आप इसको सेंड कर सकते हैं। ये मेल मैंने सेंड कर दिया। ये तो बेसिक हो गया मेल सेंड करने का, जो कि बेसिक आप कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट का मतलब यहाँ पे जो भी जिस मेल पर भी आप क्लिक कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, स्टार लगा देंगे, वो मेल आपका हाईलाइट रहेगा। उस जब भी आप स्लाइड करेंगे तो वो मेल आपका हाईलाइट रहेगा। आपको दिखेगा हाँ ये इम्पोर्टेंट मेल है। स्नूज में जो आप टाइमिंग सेट किए होंगे मेल का वो है। सेंड में जो आप मेल सेंड कर चुके हैं वो गया या नहीं गया वो यहाँ पे सेंड में आपको मिलेगा। सेंड और सेंड अलग अलग होता है। ठीक है, सेंड आप करते हैं जब, और सेंड वो जो सेंड कर चुके हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है ड्राफ्ट्स का। जो मेल आप लिखते हैं, नहीं सेंड करते, काट देते हैं, कुछ भी करते हैं, वो ड्राफ्ट में आपके सेव हो जाएगा। मोड में यहाँ पे इम्पोर्टेंस, आप कोई मेल ज़रूरी है तो उसको इम्पोर्टेंस लगा सकते हैं। चैट में कितने लोग हैं आपके, आल मैप, स्पैम में कुछ अलग ही मेल आते हैं जो कि स्पैम टाइप के होते हैं, जो आपके काम के नहीं होते हैं। रिसाइकिल बिन का मतलब जो आपने मेल डिलीट कर दिए वो यहाँ पे आपको 30 दिन तक मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैनेज लेवल का ऑप्शन है, क्रिएट लेवल। तो यहाँ पे आप क्रिएट लेवल में क्या, लेवल का काम क्या होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इम्पॉर्टेंट लेवल। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट लेवल यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना जो है लेवल नया बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी लेवल नहीं बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने मैनेज लेवल से पहले यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले तो यहाँ से आप लेवल बना के इम्पॉर्टेंट का कुछ भी
उसमें क्लिक करने के बाद आप जो भी मेल डाल देंगे वो आपको यहीं पे मिलेगा, आपको इनबॉक्स में भी मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा। आप इनबॉक्स से अगर डिलीट करना चाहेंगे तो आपको पहले पूछेगा कि ये इस लेवल का मेल है, मतलब आपने लेवल बना रखा हुआ है, इस लेवल का मेल है, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो ये चीज़ करने से ये फ़ायदा है कि आप मेल गलती से भी डिलीट करना चाहेंगे तो नहीं होगा, आपसे पहले कंफर्म कर लेगा कि हाँ आप डिलीट करना चाहते हैं या नहीं हो करना चाहते, ठीक है। उसके बाद इनबॉक्स में वापस चले जाते हैं। उसके बाद कुछ बेसिक सेटिंग्स देख लेते हैं, ठीक है, एकदम बेसिक सेटिंग्स। बेसिक सेटिंग्स में क्या है, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, कंफर्टेबल, कम्पैक्ट, आप मेल को अपने किस जो आपका ये फॉर्मेट है मेल का, ये जो स्क्रीन है आप किस तरह से देखना चाहते हैं ये उसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी चाहें अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा फ़र्क हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हो रहा है। उसके बाद आता है इनबॉक्स टाइप। इनबॉक्स टाइप में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी आप करना चाहें। इंपॉर्टेंट फर्स्ट करना चाहते हैं, जो मैसेज रीड नहीं किया उनको टॉप पे रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। रीडिंग पैनल आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, राइट लेफ़्ट बीच में पार्टीशन के साथ, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उस चीज़ को आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इसमें इतनी सेटिंग है। उसके बाद यहाँ पे मेन सेटिंग आती है, ठीक है। मेन सेटिंग में लेके चलता हूँ मैं आपको। सियाल सेटिंग, यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैक्सिमम पेज साइज, मतलब एक पेज में कितने मेल्स दिखने चाहिए आपको, 50, 100, ज़्यादातर 100 ही आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं देख सकते हैं। सेंड, अगर आप मेल सेंड करते हैं उसको कैंसिल करना चाहते हैं कि जल्दी मैंने गलत मेल सेंड कर दिया है, तो यहाँ पे 5 सेकंड का ही ऑप्शन है, तो आप इसको बढ़ा के 30 सेकंड कर लीजिए और सेंड करने के बाद 30 सेकंड वेट करना पड़ेगा, बस यही है आपको। लेकिन इससे ये होता है कभी आपने गलत मेल सेंड कर दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको आप बढ़ा के थोड़ा सा रखिए, ये आपके काम की चीज़ है, ठीक है। तो मेल में बेसिक बहुत ज़्यादा सेटिंग नहीं है, मेल आसानी से आप चलाना सीख जाएंगे। उससे पहले बनाने की ज़रूरत है, उसके बाद आप चलाना सीख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो मेल बनाने के बाद आप फ़ीचर यूज कर सकते हैं। क्या क्या फ़ीचर यहाँ पे मैप का है, गूगल सर्च हो तो बेसिक आप मेल नहीं है तब भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैप जो है आप गूगल बनाने के बाद ही, गूगल अकाउंट बनाने के बाद ही मैप नॉर्मली चला सकते हैं, पर कोई प्लेस ऐड नहीं कर सकते हैं। जब आप बना लेंगे गूगल अकाउंट, मतलब जीमेल अकाउंट, तब आप कोई प्लेस मैप में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जितने फीचर हैं मैं सबको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे मैप पे करता हूँ। यहाँ पे मैप पे क्लिक कर दूँगा और ये मेरा मैप ओपन हो रहा है। ये यहाँ पे मैप ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेस आपको किस तरह से ऐड करना है, यहाँ पे मैं प्लेस ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ आप ऐड कर सकते हैं। किस सिचुएशन में कैंसिल हो जाएगा, ऐड नहीं होगा, वो भी मैं यहाँ पे बता दूँगा, ठीक है। यहाँ पे योर प्लेस का ऑप्शन आ रहा है, पहले पूरा देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं बस बता दिया मैंने, आप क्लिक कर दीजिए। योर प्लेस का ऑप्शन आ रहा है। योर कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे आप जो भी ऐड किए रहेंगे वो आएगा, आपका रेटिंग स्टार आएगा। लोकेशन शेयरिंग में आप लोकेशन किसी को शेयर कर सकते हैं 1 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, जितनी देर के लिए चाहें। आप कहीं पर भी जाएंगे आपके मोबाइल का ऑन होना चाहिए। आप जीपीएस या आप कंप्यूटर सेंड कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर का जीपीएस ऑन होना चाहिए। वो आपको जितनी देर के लिए सेंड करेंगे उतनी देर में आपको, अगर मोबाइल से सर्च करता है तो आपको ढूंढ सकता है, ठीक है। टाइमलाइन में आप कहाँ कहाँ पर डे गए हैं वो चीज़ मैं अभी आपको बता दूंगा। अकाउंट गूगल अकाउंट की सेटिंग में है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आप जीपीएस ऑन करके रखें हैं, आप कहीं भी जाएं दुनिया किसी भी कोने में, आप जब चाहें देख सकते हैं कि इस तारीख को मैं कहाँ पर गया था, कितनी दूर मैंने गाड़ी चलाई है, कितनी दूर मैं पैदल चला हूँ, ठीक है, किस गली से मैं गुजरा हूँ। जैसे कभी आप नई जगह पर जाते हैं और रास्ता भूल जाते हैं दोबारा जाने में, तो आप याद कीजिए कि मैं पिछले टाइम यहाँ पर कब आया था, और आप मैप ओपन करके देख सकते हैं कि मैं किस रास्ते से गया था। किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैप में एडिट करने का ऑप्शन ये रहा, एडिट मिसिंग प्लेस, ठीक है। तो यहाँ से आप प्लेस को ऐड कर सकते हैं, एडिट मिसिंग प्लेस। तो इस पर ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लेस का नाम आपको देना है, जो भी देना हो। तो यहाँ पे माई होम आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि घर एक व्यक्तिगत संपत्ति है, ठीक है, प्रॉपर्टी आपकी व्यक्तिगत है, पर्सनल है, तो उस चीज़ को आप नहीं ऐड कर सकते हैं। गूगल पर पर्सनल चीज़ आप ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के लिए माई होम लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी आती है, कैटेगरी में माई होम नहीं आएगा कैटेगरी में, ठीक है। कॉटेज आएगा, कॉटेज में आप जैसे कि मुर्गी फार्म हो गया या मछली पालन हो गया, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं,
जो कि आती हैं कॉटेज में। इन चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं, पर घर, व्यक्तिगत घर आप ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कॉटेज विलेज, ठीक है, विलेज आ जाए, पूरा विलेज आप ऐड कर सकते हैं, पूरा गांव, पूरी सिटी टाउन, पर आप एक पर्टिकुलर घर को ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर आपने घर को ऐड करना चाहते हैं तो आपको किसी कैटेगरी के अंदर रखना होगा, जो कि जैसे मान लीजिए आप यूट्यूबर हैं तो यहाँ पे यूट्यूबर का ऑप्शन तो नहीं आएगा, ठीक है, यूट्यूबर का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप यूट्यूब के साथ भी कुछ काम करते हैं, जैसे कि फ्रीलांसर पे वर्क करते हैं, तो आप यहाँ पे वो चीज़ ऐड कर सकते हैं, तब आप अपना घर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीलांसर में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिकली टाइपिंग वर्क मैं खुद करता हूँ, तो मैं टाइपिंग वर्क देखता हूँ, यहाँ पे टाइपिंग सर्विस अवेलेबल है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टाइपिंग सर्विस ऐड कर दी। यहाँ पे लोकेशन आप चाहें तो लैटिट्यूड में डाल सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो आप सीधा अपडेट लोकेशन ऑन मैप, इस पर क्लिक करके आप मैप में अपनी लोकेशन मार्क कर लीजिए और यहाँ से आप उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आपको लोकेशन लगे वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इस तरह स्लाइड करके आप ऐड कर लीजिए, डन कर दीजिए और सेंड कर दीजिए। इतना ही करना है आपको, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे नेट सेंड करके दिखा देता हूँ। तो इसी मेल आई डी मैं डिलीट कर दूँगा अभी, तो कोई फ़ायदा नहीं है बनाने का, बन भी जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सेंड कर दिया, ठीक है। अब ये चीज़ ऐड होती है या नहीं होती है, ये डिपेंड करता है गूगल मैप के ऊपर। इस चीज़ को आपको 1 या 2 बार करना है। आप मोबाइल से करेंगे तो वेरिफिकेशन होगा आपके मोबाइल नंबर का, तो उस सिचुएशन में ज़्यादा चांस होता है कि आपका जो होम है वो ऐड हो जाएगा। और ये 24 घंटे में आपको अप्रूवर, अगर अप्रूव हो गया तो समझ लीजिए ऐड हो गया। और 2 से 4 महीने या 6 महीने में आपके पास कॉल आएगी गूगल की तरफ से, आपको वेरीफाई कर देना है कि हाँ ये प्लेस मैंने ही ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली गूगल मैप का हो गया। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, ठीक है। यहाँ पे वीडियो को फास्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही कट कर रहा हूँ, तो इसलिए टाइम थोड़ा ज़रूर लगेगा। आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो इस वीडियो में, आप बढ़ा के वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। जीमेल अकाउंट से आप क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जानने लायक हैं आपके, ठीक है। इस पेज को मैं कट कर दे रहा हूँ, मैं नेक्स्ट पेज ओपन करना हूँ। नया पेज मैं यहाँ से ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ से नया पेज ओपन हो चुका है मेरा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है, देख लेते हैं किस चीज़ का। अकाउंट, बेसिक अकाउंट सेटिंग का है। यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं जो मैं भी अभी आपको बता दूँगा। यूट्यूब का, यूट्यूब बेसिकली आप चैनल बनाना जानते ही हैं। अगर आप यूट्यूब पर वीडियोज़ देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप चैनल बना के ही देख रहे होंगे, ठीक है। तो वो मैं नहीं बताने वाला। प्ले स्टोर का ऑप्शन है यहाँ पे। प्ले स्टोर आप अपने पीसी से किस तरह से प्ले स्टोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं अकाउंट का देख लेता हूँ, पहले इस लाइन को मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अकाउंट पर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अकाउंट में से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको लंबा प्रोसेस हो जाएगा, फिर भी मैं इस लाइन को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक होम का है। तो होम में इतने ऑप्शन है कि टाइम काफ़ी लग जाएगा। प्राइवेसी एंड पर्सनलाइजेशन, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, सबसे पहला यही है, तो सबसे पहले मैं इसी पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे एक एक स्टेप मैं बताने वाला हूँ। कोई भी ये नहीं है कि मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ आवाज़ को, वीडियो को पहले एक साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसीलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, ठीक है। रिव्यू सजेशन, यहाँ पे रिव्यू सजेशन, इससे आपको कोई काम नहीं है। यहाँ पे एक्टिविटी कंट्रोल देख सकते हैं। यू कैन चूज सेव योर एक्टिविटी फॉर बेटर पर्सनलाइजेशन अक्रॉस गूगल। वेब एंड ऐप एक्टिविटी, मतलब कि कोई भी ब्राउज़र आप ओपन करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, कितनी बार ओपन करते हैं, वो यहाँ ऑन है, तो गूगल अपने रिकॉर्ड में रखेगा उस चीज़ को, ठीक है। इस चीज़ को आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, तो ये चीज़ गूगल अपने रिकॉर्ड में नहीं रखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इंक्लूडिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, इंक्लूडिंग क्रोम हिस्ट्री एंड एक्टिविटी फ्रॉम साइट ऐप्स। किसी भी साइट पर आप जाते हैं वो चीज़ गूगल आपको स्टोर कर लेगा, किसी भी साइट पर।
लीगल हो या इनलीगल हो, वो गूगल एक्टिविटी आपकी स्टोर कर लेगा, ठीक है। एंड डिवाइस दैट यूज़ गूगल सर्विस, और उस डिवाइस की भी सारी जानकारी गूगल स्टोर करेगा जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से इस चीज़ को आप ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ़ करने के लिए यहाँ पे बता रहा है कि ऑफ़ करने के बाद आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ ऑफ़ हो गई। अब गूगल मेरी जो है एक्टिविटी वो स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं कुछ भी सर्च करूँगा तो गूगल के पास वो एक्टिविटी स्टोर नहीं होगी। मैं किसी भी वेबसाइट पर जाऊँगा तो मैं हिस्ट्री नहीं देख सकता। कहने का मतलब है कि गूगल से हिस्ट्री नहीं देख सकता, ठीक है। यहाँ पर मैंने पुश कर दिए। लोकेशन हिस्ट्री यहाँ से ऑन है, कहीं पर भी मैं आता जाता हूँ तो यहाँ से मैं उस चीज़ को देख सकता हूँ। तो यहाँ से मैनेज योर एक्टिविटी कंट्रोल पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ऑटो डिलीट ऑफ मैनेज एक्टिविटी, तो यहाँ पे मैनेज एक्टिविटी पर मैं क्लिक करूँगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें, एक मेनू में बहुत सारे सब मेनू हैं, ठीक है। तो इसको आराम से समझिएगा। नो सेविंग एक्टिविटी, यहाँ पे कुछ भी सेव नहीं होगा, जैसा कि मैंने अभी बंद कर दिया। ऑटो डिलीट, यहाँ पे ऑटो डिलीट का भी आप चूज कर सकते हैं। सर्च एक्टिविटी टुडे की अगर मैं बात करूँ, टुडे फ़ोटोज़ मैंने एक बार ओपन किया, फेसबुक लाइट और क्या क्या ओपन किया, 20 और चीज़ें मैंने ओपन की हैं आज के दिन। यहाँ से मैं देख सकता हूँ, ठीक है, क्या क्या मैंने आज के दिन ओपन किया है अपने मोबाइल से। वीवो ब्राउज़र ओपन किया है, गूगल प्ले स्टोर ओपन किया है, पियानो म्यूजिक ओपन किया है, कलरिंग एक किड्स ऐप है ओपन किया है, प्ले स्टोर ओपन किया है, फिर से किड्स ऐप एक एप्लीकेशन ओपन किया है, एंड्रॉयड पर फेसबुक कितनी बार ओपन किया है, गूगल फ़ोटोज़, यूट्यूब स्टूडियो मैंने कितनी बार यूज किया है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये सारी चीज़ें लाइफ टाइम रिकॉर्ड में रहती हैं गूगल के, ठीक है। तो आप इसको चाहें तो बंद कर सकते हैं। यूट्यूब को मैंने 3 बार आज ओपन किया है, ठीक है, यहाँ पे वो भी शो कर रहा है। व्हाट्सएप को मैंने 3 बार ओपन किया है सुबह से। सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। मैप पे यहाँ पे आ जाते हैं तो 5:10 पर मैंने मैप ओपन किया था, तो आज का नहीं, ये कल का है, ठीक है। मैप एंड डिस्कवर, यहाँ पे आप एक्टिविटी देख सकते हैं कि आपने, यहाँ तक कि MX प्लेयर ओपन किया मैंने, वो भी यहाँ पे शो करेगा कि कितनी बार मैंने ओपन किया है, कितनी टाइम तक के लिए ओपन किया था, कितनी देर मैंने वॉच किया उस पर, MX प्लेयर कितनी देर ऑन रहा मेरा, ठीक है। वो चीज़ भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थिंग्स यू क्रिएट एंड डू, इतनी चीज़ें यहाँ पे मेल ID से आप कर सकते हैं। वो तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर भी आपको शो कर रहा है, यहाँ से आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट स्टोरेज, आपको मेल ID बनाते हैं तो एक स्टोरेज मिलता है 15 GB का, तो आपने उसमें कितना यूज़ किया। मैंने 3.3 मतलब 3 GB और 300 MB का स्टोरेज यूज़ कर लिया है अब तक। आपने कितना यूज़ किया है आप देख सकते हैं। डाउनलोड योर डाटा, अपना सारा डाटा गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। डिलीट सर्विस ऑफ योर अकाउंट, यहाँ से यू कैन डिलीट दिस इफ़ यू नो लॉन्गर यूज सर्विस ऑफ योर अकाउंट, अपना अकाउंट भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। गूगल का अकाउंट आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, जो कि बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई गूगल का अकाउंट डिलीट कहाँ से होता है। एक और जगह है जहाँ से डिलीट होता है, एक और फंक्शन है, पर यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज, ये सब चीज़ें आप यहीं से चाहें तो सेट कर सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है। आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिक्योरिटी पर आ जाता हूँ। सिक्योरिटी में आपको साइन इन का सेकंड जो फैक्टर है वो ऑन कर लेना है अगर आप चाहते हैं तो। सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन कभी भी आप ऑन करेंगे, कहीं पर भी आप ऑन करेंगे, जब तक आप मोबाइल से अथोराइज नहीं करेंगे या जब तक आप OTP नहीं एंटर करेंगे तब तक आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कितनी जगहों पर मेरा अकाउंट लॉगिन है, विंडोज़, Vivo Z1, विंडोज़ मतलब इसी पर है, Vivo Z1, Realme 5, MX प्ले, मतलब ये तो एप्लीकेशन है और ये मोबाइल का है, ठीक है। फाइंड अ लॉस्ट डिवाइस, इसको मैं नेक्स्ट अभी अलग से बताऊंगा गूगल पर सर्च करके, इसको अभी यहाँ पे रहने देते हैं। लुकिंग फॉर समवन है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, सर्च गूगल अकाउंट, ठीक है। पीपल एंड शेयरिंग, नेक्स्ट ऑप्शन आता है। तो कितने लोगों के साथ मैं, ये जो मेरा मेल अकाउंट है
इसमें 3 मेरे मेंबर हैं, ठीक है। आप मेंबर ऐड कर सकते हैं, अपने घर के मेंबर को ऐड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट की बात करूँ तो 447 कॉन्टैक्ट मेरे गूगल में सेव हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेव फ्रॉम इंटरेक्शन, कॉन्टैक्ट इन्फो फ्रॉम योर डिवाइस, दोनों चीज़ ऑन है। ब्लॉक, यू कैन ब्लॉक यूजर, ब्लॉक कर सकते हैं। लोकेशन शेयरिंग में भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। रियल टाइम लोकेशन शेयर कर सकते हैं, मैनेज लोकेशन शेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं यू आर नॉट शेयरिंग, और मैंने रियल टाइम लोकेशन शेयर नहीं की है, सही है, किसी को मैंने शेयर नहीं की है इस समय, इसलिए ये शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। एक एक चीज़ आप करके देख लीजिए आपको क्या करना है। लोकेशन शेयरिंग हिस्ट्री पर आते हैं सबसे पहले में, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ पर आते हैं, सी ऑल एक्टिविटीज कंट्रोल, ठीक है। इस पर क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे, ऐड सेटिंग मैंने बंद कर रखी हुई है, आप भी बंद कर दीजिए। तो जो ऐड आते हैं ना वो ऐड नहीं आएंगे, कि जैसे क्रोम ब्राउज़र पर या आपके मोबाइल पर बहुत सारे ऐड आते होंगे, तो आप यहाँ से ऐड सेटिंग भी बंद कर सकते हैं, ठीक है। मैनेज एक्टिविटी, सी एंड डिलीट पास्ट एक्टिविटी। तो यहाँ से मैं जो अभी बता रहा था, आप क्या सर्च कर रहे हैं, कितनी बार सर्च कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सर्च होंगी, शो करेंगे, ठीक है। क्या मैंने सर्च किया है सब कुछ यहाँ पे। कब तक की हिस्ट्री, भाई बहुत पुरानी, देखते हैं कितनी पुरानी हिस्ट्री है मेरे पास। एक्चुअली 2017 तक की हिस्ट्री है, ऐसा नहीं है, और पहले की है, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। बाप रे, बहुत लंबी हिस्ट्री है, इसको देखते देखते आई थिंक पूरा दिन बीत जाएगा। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये हिस्ट्री मेरी 2012 से होगी, ठीक है। तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं कर पाऊँगा। तो आप खुद सोच सकते हैं 2012 से लेकर अब तक की हिस्ट्री गूगल अकाउंट में मेरी सेव है। मैं देख सकता हूँ 2012 से अब तक मैंने क्या क्या देखा हुआ है। तो इस चीज़ को आप बंद कर सकते हैं चाहे तो, या चाहे तो ओपन रहने दीजिए। इससे आपको हेल्प मिलेगी, साथ में गूगल को भी हेल्प मिलती है थोड़ा सा इम्प्रूव होने में। लेकिन थोड़ा कहीं नुकसान भी है आपको, कभी कभी हो जाता है कि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं और चाहते हैं कोई भी ना देखे, यहाँ तक कि गूगल भी ना देखे, तो आप उस सिचुएशन में इस चीज़ को बंद कर दीजिए, तब इस चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था अभी कि गूगल, यही इसी में एक ऑप्शन है फाइंड फ़ोन का। अगर फ़ोन चोरी हो जाए तो आप किस तरह से उसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले मैं गूगल ओपन कर लूँगा उसके लिए, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर चलेंगे। इसी का ऑप्शन है, मेनू है, तो इसलिए इस चीज़ को पहले बता देना ज़रूरी है। फाइंड, यहाँ पे सिंपली गूगल पे आपको फाइंड माय फ़ोन लिखना है। आप मोबाइल से लिख सकते हैं, आप कंप्यूटर से लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फाइंड माय फ़ोन आ गया, सबसे यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे फाइंड माय डिवाइस गूगल पर क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर रखा हुआ है तो लॉगिन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर लॉगिन आपने करके नहीं रखा हुआ है तो लॉगिन का ऑप्शन आएगा। बैटरी लेवल 50%, मतलब 50% बैटरी मेरी चार्ज है, ये भी बता रहा है। प्ले साउंड सिक्योर डिवाइस, सिक्योर डिवाइस में आप अपने डिवाइस को लॉक कर सकते हैं। इरेज डिवाइस, अपने डिवाइस को लॉक यहाँ से पूरी तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। ये मेरा लोकेशन दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, सेंटर में यहाँ पे। तो आप इस मैप के जो सर्कल बना हुआ है इसके एकदम सेंटर में आप चले जाइए तो मेरा डिवाइस आपको जो है वो मिल जाएगा। लगभग 100 मीटर का फ़र्क होता है, ठीक है। जो लोकेशन आपको बताता है एकदम सेंटर में जाएंगे तो 100 मीटर चारों तरफ कहीं पर भी डिवाइस हो सकता है। अगर आपका डिवाइस गुम हुआ हो तो आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। सेंटर में इस गोले की जाइए और 100 मीटर के चारों तरफ रेंज में आप देख लीजिए। अगर आपके पास 5-6 लोग हैं तो ठीक है, आप आसानी सर्च कर सकते हैं। यहाँ से प्ले साउंड का ऑप्शन है, सबको 20 मीटर 40 मीटर रेंज पर खड़े कर दीजिए और प्ले साउंड कर दीजिए। प्ले साउंड करने के बाद क्या होगा, फुल वॉल्यूम में आपका मोबाइल बजना शुरू हो जाएगा और काफ़ी टाइम तक बजता रहता है, ठीक है। जब तक मोबाइल का पावर बटन 2-3 बार प्रेस ना किया जाए तब तक वो बजता ही रहता है। तो इस चीज़ से आपको अपना मोबाइल सर्च करने में थोड़ा आसानी होगी। अगर गुम हो गया हो तो
लोकेशन भी आपको शो कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्ले स्टोर का। प्ले स्टोर आप अपने कंप्यूटर से किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं वो तो बेसिक है, जीमेल का अकाउंट डाल के, पर कंप्यूटर से किस तरह से इंस्टॉल कर यूज कर सकते हैं। यहाँ से बेसिक मेरा जो है वो प्ले स्टोर ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं कुछ भी करूँगा तो वो चीज़ मेरे मोबाइल पर इफ़ेक्ट करेगी। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, यहाँ पे ऐप्स का ऑप्शन है, ठीक है, इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँगा तो वो चीज़ मेरे मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाएगी। अगर मेरे मोबाइल में नेट ऑन है, जो कि है, तो यहाँ से वो चीज़ अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर आप अपने घर में किसी मोबाइल में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ प्रैंक करना चाहते हैं, ऐसा कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उस बंदे का मोबाइल या उस घर के उस सदस्य का मोबाइल का ईमेल अकाउंट, मतलब गूगल अकाउंट और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। तो आप अपने कंप्यूटर पर या अपने मोबाइल से किसी अदर आप उसके मोबाइल नंबर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। बस आपको लॉगिन करना होगा जिस अकाउंट से सामने वाले के मोबाइल में लॉगिन हो, ठीक है। जीमेल अभी मैंने ओपन किया था। ड्राइव में आप बड़ी फाइलें अपलोड कर सकते हैं, सेव रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट हुआ, आपके रिंगटोन्स हुए, फ़ोटोज़ तो बेसिकली फ़ोटोज़ में रखे जाते हैं, पर यहाँ पर भी आप रख सकते हैं, ठीक है। अपने वीडियोज़ हुए, बहुत डॉक्यूमेंट जो भी आप रखना चाहें, PDF वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कह सकते हैं कि ये एक स्टोरेज है, आपको रखने के लिए कुछ भी प्रोवाइड किया गया है। आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, PDF की फ़ाइल हो या किसी भी फॉर्मेट की फ़ाइल हो, यहाँ पे वो चीज़ आप रख सकते हैं। कैलेंडर बहुत ही गजब की चीज़ है, ये आपको सब कुछ बताती है जो आप भूल चुके हैं, मतलब कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपको कब क्या करना है, ठीक है। रथ यात्रा, वैसे कैलेंडर मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा बैक आके मैं जुलाई रहने देते हैं। जुलाई में 8 तारीख को मेरा बर्थडे था, ठीक है। अभी पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले, तो यहाँ पे 8 तारीख को मेरा बर्थडे दिखा रहा है। ये चीज़ आपको ऐड नहीं करनी है, ये चीज़ आपको एक्चुअली आपके जीमेल अकाउंट से ही ले लेता है, ठीक है। आप घर के किसी सदस्य का ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लीजिए, किसी भी तारीख पर क्लिक कीजिए और यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तारीख पर ऐड करने के बाद आप यहाँ पे नो टाइटल वगैरह सारी चीज़ दी हुई हैं, तो यहाँ पे एडिट टाइटल करके आप जो भी लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, नो टाइटल, ठीक है। यहाँ पे एडिट टाइटल, तारीख, रिपीट कितनी बार करना है, डेली करना है या उसी दिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन जो भी आप ऐड करना चाहें, अटैचमेंट वगैरह लिख कर आप यहाँ से, तो आपको जैसे बर्थडे मान लो ऐड करना है तो उसी दिन सुबह का टाइमर लगाइए, सुबह आपको या एक दिन पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इस दिन बर्थडे है, ठीक है। तो इससे होता है कि याद करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, मतलब भूलने की जो बीमारी प्रचलित है इस समय, क्योंकि मोबाइल की वजह से लोग याद नहीं रख पाते, सब कुछ मोबाइल करता है, तो उसमें ये चीज़ मदद करती है। ट्रांसलेट तो बेसिक आप लोग जानते ही हैं। ट्रांसलेट सिंपल है, आप कोई भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अगर कुछ लिखते हैं तो आपको लैंग्वेज नहीं पता, जैसे इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच लिखा हुआ है, पर आपको लैंग्वेज नहीं पता, आपने कॉपी किया है, तो आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अगर आपको लैंग्वेज पता है तो यहाँ पे आप हिंदी, इंग्लिश जो भी आप चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिटेक्ट लैंग्वेज पे रहने दूँगा और यहाँ पे लिखूँगा हाय माय नेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाय माय नेम इज़ रवि लिख दिया। उसके बाद सामने आपको किस लैंग्वेज में इसको करना है वो चीज़ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। सामने तो डिटेक्ट लैंग्वेज डिटेक्ट कर लेगा, पर आपको किस लैंग्वेज में उसका रिज़ल्ट चाहिए वो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। वो लैंग्वेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तेलुगु, ठीक है। तो ये हाय माय नेम इज़ रवि, तो यहाँ पे ये तेलुगु में जो लिखा हुआ है एक्चुअली वो यही है जो मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो आप यहाँ से अलग अलग लैंग्वेज में आप देख सकते हैं कौन सी लैंग्वेज में क्या किस तरह से लिखा जाता है। बेसिकली ट्रांसलेट का बस इतना ही यूज है।
बाकी इसके तो एप्लीकेशन भी आते हैं, प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा आपको, गूगल का ही एप्लीकेशन है, तो आप वहाँ से ज़्यादा अच्छा लर्न कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है फ़ोटोज़ का। फ़ोटोज़ बहुत ही ज़्यादा यूज करने वाला एप्लीकेशन है, यूज़ किया जाता है। एक्चुअली मैं भी इसको 2012 से आज तक यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप कुछ भी मतलब कुछ भी कोई भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ रख सकते हैं अपनी मेमोरीज़ के लिए, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। और यहाँ से कहीं पर भी वो चीज़ जाने वाली नहीं है, लाइफ टाइम सिक्योर यहीं पर रहेगी वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ से आप उस चीज़ को रख लीजिए। फ़ोटोज़ को, कोई फ़ोटो आप ओपन करते हैं, बस ओपन कीजिए अपनी फ़ोटो अपने मोबाइल में और उसको शेयर कीजिए। शेयर किसके साथ करना है आपको? शेयर सिंपली शेयर करने के बाद मेल ऑप्शन आता है, गूगल का ऑप्शन आता है, तो आपको फ़ोटोज़ के साथ शेयर करना है, ठीक है। आप फ़ोटोज़ पर क्लिक कर दीजिए, आपकी वो चीज़ फ़ोटोज़ में अपलोड हो जाएगी। हाई क्वालिटी, ओरिजिनल क्वालिटी, जिस क्वालिटी में भी आप अपलोड करना चाहते हैं उस क्वालिटी में आप उस चीज़ को अपलोड कर सकते हैं। अब तो यहाँ पे वो चीज़ आपको लाइफ टाइम परमानेंट मिलेगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पुरानी फ़ोटोज़ की, तो मैं मार्च 7 2012 से, मतलब 2011 लास्ट 2012 में मेल आईडी जब मैंने बनाई थी, तब से लेकर आज तक की फ़ोटोज़ मेरे फ़ोटोज़ में है। कोई फ़ोटो मिस नहीं हुई है। जो फ़ोटो भी मैं खींचता हूँ मुझे लगता है हाँ रख लेनी चाहिए, समय के हिसाब से वो फ़ोटोज़ मैं अपनी फ़ोटोज़ में डाल लेता हूँ। तो मेमोरी सेव करने के लिए आपको इससे बेहतरीन चीज़ नहीं मिलेगी। कोई भी एल्बम, कोई भी चीज़ आपकी बेकार हो जाएगी, इरेज हो जाएगी धीरे धीरे समय के साथ, पर फ़ोटोज़ में आप जो चीज़ रखेंगे वो लाइफ टाइम आपको वैसे ही मिलेगी। बस आपको अपनी मेल आईडी सिक्योर रखनी है, सिक्योर रखनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आपका फ़ोटोज़ जो है वो अच्छे से वर्क करेगा। क्योंकि आप अपनी मेल आईडी अगर भूल जाते हैं तो फ़ोटोज़ का कोई मतलब ही नहीं है, आपकी फ़ोटोज़ चली जाएंगी, ठीक है, गायब हो जाएंगी। बिना मेल आईडी की एक्सेस नहीं कर सकते आप। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इमेज का, फ़ोटोज़ के बाद, ठीक है। इमेज का क्या काम है बेसिकली, इसको पहले कट कर देता हूँ। इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्च बाय इमेज का ऑप्शन आ रहा है। बेसिकली आप कुछ लिख के सर्च करते हैं, जैसे कि फ्लावर फ़ोटोज़, यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। आप कोई लिंक है कॉपी कर दीजिए, अपलोड एंड इमेज पर क्लिक करके चूज फाइल कीजिए। आप फ़ोटो से फ़ोटो सर्च कर सकते हैं गूगल पर, ठीक है। यहाँ पे मैं फ़ोटो से फ़ोटो सर्च करने वाला हूँ, तो यहाँ पे ऑल टाइप पिक्चर्स, यहाँ मैं अपनी फ़ोटोज़ को सर्च करूँगा। देखते हैं मेरी फ़ोटोज़ से मैच करती हुई गूगल पर कोई फ़ोटोज़ है या नहीं, ठीक है। ये फीचर बहुत ही बढ़िया है। अगर आप कोई फ़ोटो या कोई मूवी का बैनर देखते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि कौन सी मूवी का है, तो मूवी वगैरह ज़्यादा सर्च में आसानी होती है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, तो आपको सर्च मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने अपनी फ़ोटो सर्च की तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि मेरा रिज़ल्ट जो है वो आ रहा है, ठीक है। कहाँ पे आ रहा है? judicial.com, ठीक है। ये एक वेबसाइट है जिसमें आप वर्क के लिए किसी को बोल सकते हैं भाई मेरा ये काम है। एक्चुअली ये टाइपिंग का वेबसाइट है, तो यहाँ पे मैं टाइपिंग का वर्क करता हूँ ज़्यादातर फ्रीलांसर पर। ये एक वेबसाइट है जिस पे आप आके मुझसे कोई कुछ भी टाइप करवाना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। judicial.com, www.judicial.com। इस वेबसाइट पर आकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कोई भी काम हो आप मुझसे करवा सकते हैं। ज़्यादातर मैं काम टाइपिंग का ही करता हूँ या थोड़ा बहुत डिजाइनिंग का भी काम करता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली फ़ोटो से आप किसी भी चीज़ को इस तरह से सर्च कर सकते हैं। बाय माई बिजनेस में सेम वही प्रोसेस है गूगल मैप का, ठीक है। आप इससे अपना गूगल मैप पे जो डाले हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, कोई भी बिजनेस टाइपिंग का, फ्रीलांसर का या कुछ भी, तो यहाँ से आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। न्यूज़, आपको पता है न्यूज़ क्या है। मीट में आप अलग अलग चीज़ें मतलब जैसे बहुत सारे लोग हैं एक साथ जुड़ के बात करना चाहते हैं तो मीट पर आप कर सकते हैं। चैट में, चैट बेसिक पता ही है। शॉपिंग, गूगल शॉपिंग है। डियो गूगल का एक एप्लीकेशन है जो कि मोबाइल के लिए आता है। मेल आईडी बनाने के बाद डियो से आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। ये तो हो गई बेसिक, इसमें इतना ही है, ठीक है। बेसिक चीज़ें जो कि आप अकाउंट बनाने के बाद कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट बनाने के बाद आप क्या और कर सकते हैं, मैं यहाँ पे उसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है।
तो आइए देख लेते हैं आप और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल अकाउंट बनाने के बाद अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप एक ब्लॉगर का अकाउंट भी बना लीजिए। ब्लॉगर का अकाउंट बनाने के लिए मैं एक नया एप्लीकेशन का क्रोम ब्राउज़र का एक नया पेज ओपन करूँगा। और यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा ब्लॉगर। यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। आपको सिंपली ब्लॉगर पर क्लिक कर देना है, क्रिएट एंड यूनिक ब्यूटीफुल ब्लॉग्स। इसको आप बाद में वेबसाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉगर बनाने के बाद आप ब्लॉगर का कोई अच्छा सा नाम दे दीजिए, जो भी आप देना चाहें। आप अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ को यहाँ पर पेस्ट कीजिए, शेयर कीजिए। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, नेवर शेयर योर वीडियोज़। आपको अपनी वीडियो शेयर नहीं करनी है। तो मैंने ये कहा था कि उन लोगों के साथ शेयर नहीं करनी है जो कि आपकी वीडियो को 1 मिनट का वॉच टाइम दे रहे हैं। अगर आप इस तरह प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं वीडियोज़ को, तो जिसको इंटरेस्ट होगा वही देखेगा, वो सर्च करेगा गूगल पर और वही देखेगा। ये ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आप वीडियो को देखने के लिए किसी को बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर करने से आपको जो ओरिजिनल इनिशियल व्यूज़ है वो मिलेगा। इतनी जल्दी ग्रो नहीं होता है। आप चाहें तो पैसा लगा सकते हैं इस पर प्रमोट करने के लिए, या जो आप चाहें कर सकते हैं, पर यहाँ पे आप शेयर करेंगे तो ये ज़्यादा सिक्योर होगा। आप यहाँ पे अपनी वीडियो शेयर करते हैं, साथ ही ब्लॉग अलग अलग ब्लॉग्स यहाँ पे बना सकते हैं एक ही मेल आईडी से। यहाँ पे स्पीड न्यूज़ का एक ब्लॉग है, टेक 92 का एक ब्लॉग है। यहाँ पे अलग अलग आप ब्लॉग बना सकते हैं, न्यूज़ का भी बना सकते हैं। तो आप डेली जो न्यूज़ आती हैं उनको कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, ठीक है। पेस्ट बस ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा उसमें एडिट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा और कुछ डिलीट करना पड़ेगा। जैसे कि शुरुआत की लाइन, लास्ट की लाइन और बीच में आपको डिलीट करना पड़ेगा और वो चीज़ आपको ऐड करना पड़ेगा कुछ अपनी तरफ से, क्योंकि सेम टू सेम अगर आप कॉपी एंड पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे ऐड आपको शो नहीं होंगे और आपका ब्लॉग जो है वो डेड हो जाएगा, काफ़ी लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा एडिट कर दीजिए। आप कोई भी न्यूज़, डेली न्यूज़, जैसे ही न्यूज़ का नोटिफिकेशन आया आपके पास, किसी अगर आपने बेल ऑन करके रखा हुआ है, किसी न्यूज़ को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, न्यूज़ ब्लॉग्स की बात कर रहा हूँ, तो उसको जाइए वहाँ पे पढ़िए। अगर आपको अच्छी लगती है, नहीं लगती है, जो भी हो, बस कॉपी कीजिए पूरा का पूरा और यहाँ पे लाके पेस्ट कीजिए। ऊपर का, लास्ट का और बीच का डिलीट कीजिए। अपनी तरफ से कुछ लिखिए उसमें, उसी न्यूज़ से रिलेटेड, ठीक है। और अपने ब्लॉग पर आप उसको पब्लिश कर दीजिए। जितना उस ब्लॉग पर न्यूज़ चलेगी उतना ही सेम यूट्यूब का फंडा यहाँ पर भी लागू होता है, ठीक है। सेम यूट्यूब की तरह है कि धीरे धीरे आपकी जो आपके ब्लॉग्स है वो रैंक करना शुरू हो जाएगा। आप पैसा लगाकर भी प्रमोट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं प्रमोट करना। तो बेसिकली ब्लॉग से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ब्लॉग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इस ब्लॉग को बाद में वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली यूट्यूब गूगल अकाउंट का फीचर जो है वो इतना ही है, ठीक है। सर्च सेटिंग में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कहाँ से आपको ये सब चीज़ें आप चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें कोई ज़रूरी नहीं है। कहाँ से आपको सर्च चीज़ें शो करें, मतलब कंट्री वगैरह वगैरह सर्च के लिए बहुत चीज़ें हैं कि आप मैंने ऑन कर दिया। तो यहाँ पे टर्न ऑन सेफ सर्च कर देंगे तो जो इनलीगल वेबसाइट है, ठीक है, थर्ड पार्टी की, वो आपको शो नहीं होगी। सर्च रिजल्ट पर पेज, एक पेज में कितना सर्च रिजल्ट आना चाहिए, तो यहाँ पे इसको मैंने 10 था, बाय डिफ़ॉल्ट 10 होता ही है, बढ़ाकर 50 कर दिया। जितना आप करेंगे उतना आपका डाटा खर्च होगा, ठीक है। 100 कर दीजिए, 50। यहाँ पर मैं बेसिकली इसको 50 रख रहा हूँ। पर्सनल रिजल्ट, चूज वेदर सर्च ऑन योर पर्सनल रिजल्ट, इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ऑटो कंप्लीट विद ट्रेंडिंग सर्च, तो इसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि आपने लिखा HD फ्लावर, तो HDFO लिखने के बाद, HD लिखा आपने स्पेस FO लिखने के बाद, तो जो भी ट्रेंडिंग में होगा, फ्लावर होगा या कुछ भी FO से फ्लो होगा, FL से फ्लो, जो भी ऐप से रिलेटेड होगा वो नीचे सर्च रिजल्ट में आपको शो करने लगेगा। आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ से ऑन कर सकते हैं या बंद कर। अगर आप बंद कर देंगे तो आपको पूरा गूगल पर लिखना पड़ेगा, तभी आप कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं।
स्पोकन आंसर व्हेन यू सर्च बाय वॉइस शुड बी स्पीक द आंसर अलाउड। तो यहाँ पे जब आप कोई चीज़ बोल के सर्च करते हैं, ठीक है, तो उसका रिजल्ट लिख के आता है या बोल के आता है, ये इस सेटिंग पर निर्भर करता है। स्पीक आंसर फॉर वॉइस सर्च, यहाँ पे अगर ये ऑन है तो आप बोल कर कोई चीज़ सर्च करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो जवाब में आपको वॉइस के साथ मिलेगा। अगर जस्ट शो टेक्स्ट तो आप सर्च करेंगे बोल कर कि मुझे इस चीज़ की न्यूज़ दिखाओ, तो वो सिर्फ न्यूज़ लिख कर आ जाएगी, आपको उसे पढ़ना होगा। अगर आप बोल कर सर्च करते हैं, ये फीचर ऑन है, तो जो न्यूज़ आएगी वो न्यूज़ पूरी की पूरी आपकी लैंग्वेज में, मतलब गूगल उसको खुद रीड करेगा, खुद पढ़ेगा, सिर्फ आपको सुनना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है वेयर रिजल्ट्स ओपन। ओपन इज सेलेक्टेड रिजल्ट इन आ न्यू ब्राउज़र विंडो। इस चीज़ को आप रहने ही दीजिए, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ सर्च करेंगे तो नया विंडो में ओपन हो जाएगा, तो इससे आपके पीसी के रैम पर फ़र्क पड़ेगा, कंप्यूटर स्लो होगा, बार बार आपको पीछे का जो पेज है वो कट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ऑफ ही रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च हिस्ट्री का ऑप्शन, सर्च हिस्ट्री है उसकी व्यू, सर्च हिस्ट्री ऑन रखनी है ऑफ रखनी है, आप मैनेज कर सकते हैं। रीजन सेटिंग, ठीक है, रीजन सेटिंग, यहाँ पे रीजन सेटिंग करंट रीजन मतलब मेरा जो पीसी है, पीसी के अकॉर्डिंग जो है वो इंडिया से ही सर्च होगा। अगर मैं इस पर सर्च कर रहा हूँ तो पीसी के अकॉर्डिंग चीज़ें आएंगी और केवल इंडिया से ही आएंगे रीजन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ तो अदर कोई कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, लिखता हूँ HD फ्लावर और यहाँ पे मैं कंट्री कर देता हूँ अल्जीरिया, ठीक है। तो अल्जीरिया में जो फ्लावर्स फेमस होंगे वो HD में, मतलब HD में क्या, जो फ्लावर्स फेमस होंगे और HD में अपलोड किए गए होंगे वो रिजल्ट में टॉप पर आएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान में जाहिर सी बात है बालू है, तो वहाँ पे रेगिस्तानी फूल आपको मिलेंगे। तो जो जंगली फूल होंगे HD में अपलोड किए गए होंगे गूगल पर, वो टॉप रिजल्ट पर आएंगे। बाकी जो फूल्स हैं, जो फ्लावर्स हैं अदर फेमस, वो नीचे आएंगे। तो यहाँ पे करंट पे अगर मैं करता हूँ तो करंट इंडिया में, आपको पता ही है भारत में दुनिया के सभी प्रकार के फूल यहाँ पे मिलते हैं, जो कहीं नहीं मिलता वो भी यहीं पे मिलता है। तो इसीलिए करंट आप जब कोई ऐसा फ्लावर अगर सर्च करते हैं तो आपको एक से बढ़ के एक फ़ोटोज़ मिलती हैं, क्योंकि इंडिया में सभी तरह के फूल मिलते हैं। अगर अमेरिका आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको सजावटी फूल मिलेंगे, सजावटी मतलब जैसे दीवार पर चढ़ाना हो या कोई डिज़ाइन देना हो, इस तरह के फ्लावर्स आपको ज़्यादा HD में शो करेंगे। तो इस तरह से आप अलग अलग रीजन्स जो है सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करंट रहने देता हूँ, क्योंकि इंडिया से बेस्ट आई थिंक कोई भी कंट्री, अदर कंट्री नहीं है, तो इंडिया ही बेस्ट है मेरे लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं सेटिंग को सेव कर दूँगा। आई थिंक यहाँ पे मैंने एक ही चीज़ चेंज की है, सर्च रिजल्ट, ठीक है। अबाउट दिस पेज आवर सिस्टम डिटेक्ट अनयूजुअल ट्रैफिक। भाई मेरी क्या गलती है इसमें, तो गूगल की प्रॉब्लम है ना। हो गया, मेरी सेटिंग जो है वो चेंज हो गई। अब मेरा डाटा थोड़ा सा ज़्यादा खर्च होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्च रिजल्ट जो है मैंने 50 कर दिया है, अभी तक 10 था, मैंने 50 कर दिया, देख रहे हैं। तो ये चीज़ को करने के बाद आपको थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब मैं यहाँ पे देखो HD फ्लावर सर्च करता हूँ इंडिया का, मैंने इंडिया ही करके रखा हुआ है। यहाँ पे HD फ्लावर वॉलपेपर ट्रेंड में है गूगल पर, जो कि शो कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, मुझे लिखना नहीं है। अगर मैंने वो सेटिंग बंद कर दी होती तो मुझे ये चीज़ लिखनी पड़ती। यहाँ पे इमेज पर सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह के फ्लावर मुझे शो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मैं अफ़गानिस्तान या अदर कंट्रीज कर दूँ तो किस तरह से शो करेगा, ठीक है। क्या उसको देख लेते हैं। आओ यहाँ पे आए, ब्राज़ील नहीं, बांग्लादेश से तो इंडिया, अमेरिका करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो मौसम है, मानसून है, वो अलग है। एक बार मुझे फिर से सर्च करना पड़ेगा, आई थिंक मुझे ब्राउज़र को कट करना पड़ेगा। आई थिंक ब्राउज़र कट करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहला ब्राउज़र कट करना पड़ेगा, दूसरा मुझे GPS ऑफ करना पड़ेगा अपने सिस्टम का। GPS का मतलब क्या कहते हैं, लोकेशन वाला, वही
उसको ऑफ़ करना पड़ेगा। उसको ऑफ़ करने के बाद ही जो है रिज़ल्ट मुझे अमेरिका का मिलेगा, क्योंकि GPS लोकेशन अगर ऑन होगी तो वो पहली प्रायोरिटी जो देता है गूगल, वो आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग देता है। जब मैं 8 साल 10 साल से मैं एक ही मेल आईडी से यहीं पे रह रहा हूँ, तो मुझे अमेरिका का सर्च रिज़ल्ट क्यों देगा, अमेरिका की चीज़ क्यों दिखाएगा? उसको भी लगेगा कि हाँ मैंने गलती से ये सेटिंग कर दी होगी, ठीक है। तो मैंने इस हिसाब से देखा जाए तो गूगल आपके कार्यों को मैनेज करता है, आपके कार्यों को ऑब्जर्व करता है, वो देखता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ से आप गूगल की बहुत सारी सेटिंग बंद कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो सर्च रिज़ल्ट है, जो आप सर्च कर रहे हैं कुछ भी ओपन कर रहे हैं, तो गूगल आप उसको मैनेज नहीं कर पाएगा, तो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। तो आप कुछ भी सर्च करेंगे तो वो आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग या आपके इंटरेस्ट के हिसाब से सर्च नहीं होगा। आप देखते होंगे कि आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो उस एक चीज़ अगर एक वीडियो आप देख लेते हैं तो उसका ऐड फेसबुक पर किसी वेबसाइट पर ओपन करते हैं, यूट्यूब पर, ट्विटर पर बेसिक नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ों पर आपको, या कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, गूगल ओपन कर रहे हैं, तो आपको उसी से रिलेटेड ऐड मिलता है जो कि आप 1-2 बार दिन में देख चुके हैं। क्योंकि गूगल को पता है, गूगल पूरा दिन यही कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है। तो इन चीज़ों को बंद करने से, सेटिंग्स को बंद करने से गूगल आप पे नज़र नहीं रख पाएगा और आपके अकॉर्डिंग आपको ऐड नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। तो बाकी आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। बेसिकली अकाउंट बनाना भी मैंने आपको बताया है और डिलीट करने का ऑप्शन कहाँ पे था वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो बाकी कुछ अगर छूट गया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उस चीज़ को भी मैं बता दूँगा। जैसे कि मीटअप हो गया, इसको एक्सप्लोर कर दूँगा, चैट हो गया, इसको एक्सप्लोर कर दूँगा। हालांकि इसमें है कुछ नहीं, पर फिर भी एक्सप्लोर कर दूँगा कि आप किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक काफ़ी लंबी वीडियो हो गई होगी, 52 मिनट की वीडियो हो गई। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।